नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन देख रहे हैं आप, और एपीएन के इस खास कार्यक्रम में हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके विशेषज्ञ से कानूनी राय ले सकते हैं। और आज हम हिंदू कानून के तहत गोद लेने की प्रक्रिया पर जानकारी देंगे। गोद लेने से जुड़े ढेर सारे नियम कानून है। कई बार इन नियमों का सामना करने में भारी परेशानी आती है। ये भी देखने में आता है कि पर्याप्त शर्तों का पालन नहीं कर पाने के कारण कई बार दंपत्ति बच्चे को गोद नहीं ले पाते। इसके अलावा यदि कोई महिला किसी को गोद लेती है तो नियम अलग है, और अगर पुरुष किसी बच्चे को गोद लेते हैं तो नियम अलग है। हिंदू कानून के तहत गोद लेने की अलग प्रक्रिया है। हिंदू यानी कि धर्म से हिंदू में वीर शैव, लिंगायत, ब्रह्मो, प्रार्थना का, आर्य समाज या बुद्ध, जैन और सिख आते हैं। ऐसे में व्यक्ति जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है वह भी हिंदू माने जाते हैं। इसमें हिंदू, बुद्ध, जैन या सिख धर्म वाले माता पिता की वैध या अवैध संतान भी शामिल है। गोद किसी को भी लिया जा सकता है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की। साथ ही गोद लेने वाला भी पुरुष या स्त्री कोई भी हो सकता है। जो व्यक्ति किसी बच्चे को गोद ले रहा है उसके पास इतनी क्षमता और अधिकार होना चाहिए कि वह उसका पालन पोषण अच्छे से कर सकें। इस मसले पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं अधिवक्ता चारू सिंघल जी। चारू जी, बहुत स्वागत है आपका। जी चारू जी, आपको इस विषय के बारे में बखूबी बताएंगी और इस विषय से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगी। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। विषय बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू कानून के तहत गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में आज समझने की हम कोशिश करेंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो इन नंबर्स पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल निःशुल्क की जानकारी आप फोन करके ले सकते हैं। 012061279279 और 012061279228 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आज हम आपको बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि हिंदू कानून के तहत गोद लेने की प्रक्रिया क्या है, कैसे आप किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं। तो चारू जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चारू जी, सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल ये कि जुलाई 2021 में संसद ने किशोर न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। संक्षिप्त में क्या है गोद लेने का नया कानून, बताइए। नेहा जी, पहले तो ये बताइए कि आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो जी, आपकी आवाज मैम ठीक से नहीं पहुंच पा रही। आप ऑडिबल नहीं है मैम। चलिए एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करते हैं चारू जी के साथ, लेकिन फिलहाल बता दें अपने दर्शकों को कि आज हम हिंदू कानून के तहत गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिस विषय के बारे में हम आपको बताएंगे कि आखिर कौन ले सकता है गोद, कौन नहीं ले सकता है, क्या कुछ कानूनी पहलू होते हैं और गोद लेने को कैसे साबित किया जा सकता है। तमाम विषय के बारे में आज विस्तार से चारू जी जानकारी देंगी। फिलहाल आपको बता दें कि कुछ चेंजेस हुए, कुछ बदलाव हुए और नया कानून जो है उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और चलिए एक बार फिर से हमारे साथ चारू जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। चारू जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, मैं आप सुन पा रही हूँ। आप मेरी रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है मैम। सवाल पे हम वापस लौटते हैं। जो सवाल का जिक्र मैंने किया था, जुलाई 2021 में संसद में किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया था। संक्षिप्त में ये गोद लेने का नया कानून क्या है, इसके बारे में बताएं मैम। ऐसा है, जो गोद मेरा है भारत देश में
दो लॉज से दो लॉज के अंदर से एक तो है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 से है जुवेनाइल जस्टिस केयर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 2021 जी। इसके तहत जेजे केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट एक्ट 21 एक 2021 में कुछ अमेंडमेंट्स हुए जिसके अंदर जो गोद लेने की प्रतिक्रिया है स्ट्रीमलाइन करा गया और उसमें अमेंडमेंट्स करे, जिसमें सबसे पहला की चेंज जो आया वो ये आया ऑर्डर ऑफ एडॉप्शन देने का। ओनली सिविल कोर्ट्स आर हैविंग दिस राइट। लेकिन जब ये जेजे एक्ट में अमेंडमेंट आए 2021 तब से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दे आर द अथॉरिटी टू इशू एडॉप्शन ऑर्डर अंडर सेक्शन 61 ऑफ जेजे। दूसरा जो अमेंडमेंट है वो ये आया कि कोई एनी रिलीजन पर्सन कैन अडॉप्ट। It's not only for Hindu under JJ Act. Any person of any religion can adopt a child who is abandoned, the child जो कि इसको छोड़ दिया गया है, जिसके माता पिता या जिसको सरेंडर कर दिया गया है। वो ये आया जो अमेंडमेंट जो कहता है एक और रजिस्टर करवा सकते हैं एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड के लिए। थैंक यू जी। गोद लेने की प्रक्रिया के 5 चरण क्या है मैम, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, गोद लेने की प्रक्रिया ये है ऑफ अ वैलिड एडॉप्शन जो whether he or she must be capable जी। चलिए, लगता है कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, चारू जी से संपर्क बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और इन तमाम सवालों का जवाब लेंगे, क्योंकि और बेहतर तरीके से अपने दर्शकों को बताने की कोशिश करेंगे। और चारू जी लगातार हमें बता रहे हैं कि कैसे कानूनी रूप से बच्चे को गोद लिया जा सकता है। और चारू जी, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी, तो मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप गोद लेने की प्रक्रिया के 5 चरणों के बारे में जो आप बता रहे थे, एक बार फिर से बता दीजिए। नेहा जी, गोद लेने के जो 5 चरण हैं जी, वो है कि एक तो जो एडॉप्शन में लेना चाहता है बच्चे को, कोई भी वेदर फीमेल और मेल, वो कैपेबल होने चाहिए कि वो अडॉप्ट कर सकते हैं, वो गोद ले सकते हैं बच्चे को। उनकी कुछ वो दी गई है एक्ट के अंदर कि कौन कौन कैपेबल होंगे गोद लेने के लिए और कौन गोद नहीं ले सकते हैं। इसी तरह जो कैपेबल है गोद लेने के लिए, उसी तरह जो माता पिता या जिसे भी गोद में बच्चे को देना है उसकी भी कैपेबिलिटीज एक्ट में दी हुई हैं कि कौन कौन देंगे अपने बच्चे को गोद में दे सकते हैं। थर्डली, जिस बच्चे को गोद में देना है उसकी भी राइट्स एंड कैपेबिलिटीज एक्ट में दे रखी हैं कि कौन बच्चा गोद में दिया जा सकता है। एंड फोर्थली, जो भी गोद की प्रतिक्रिया है वो कानून के प्रतिक्रिया प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू एडॉप्शन एक्ट के अंदर हो या वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड के अंदर हो। बट अगर वो उस प्रोविजन से कंट्रावेंशन उसके अगेंस्ट है तो वो वैध गोद लेने की प्रतिक्रिया नहीं माना जाता है। ये गोद लेने की प्रतिक्रियाएं हैं। बिल्कुल। तो ये गोद लेने की प्रक्रियाएं हैं जिसके बारे में चारू जी ने आपको बताया है। और मैम ये बताइए कि हिंदू कानून के तहत वैध गोद लेने की शर्तें क्या होती है? देखिए, हिंदू कानून में वैध गोद लेने में एक तो हिंदू बच्चा जो है वो हिंदू होना चाहिए
पेरेंट्स हिंदू होने चाहिए जो गोद लेना चाहते हैं, या जो भी सिंगल पेरेंट है वो भी हिंदू होना चाहिए, और जो हिंदू मेल या फीमेल जो भी गोद लेना चाहते हैं, द पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड, मतलब वो पागल या वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बच्चे का ख्याल ना रख सकते, हेल्दी होना चाहिए, उसे कोई ऐसी डिजीज नहीं होनी चाहिए जो कम्युनिकेबल डिजीज हो, माइनर नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो जो बच्चा गोद लेना चाहता है। और अगर कोई मेल गोद लेना चाहता है, डॉटर कोई लड़की को गोद लेना चाहता है, तो उसकी एज में और उस बच्चे की एज में 21 साल का डिफरेंस होना चाहिए। ही शुड बी ओल्डर, 21 ईयर ओल्डर देन दैट डॉटर, दैट गर्ल चाइल्ड। जी, ठीक है। इसी तरह फीमेल को भी साउंड माइंड का होना चाहिए जो गोद लेना चाहती हैं। हाँ। और उनको अपने माइनर नहीं होना चाहिए, और हस्बैंड की कंसेंट जरूरी है गोद लेने के लिए। ऐसे ही हस्बैंड को वाइफ की कंसेंट जरूरी है गोद लेने के लिए अगर मैरिड है तो। और अगर मान लीजिए वाइफ या हस्बैंड ने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया है या सीज टू बी हिंदू हो गए, वो हिंदू नहीं रह गए, उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया है, या किसी कोर्ट ने उन्हें अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है, देन इन दैट केस जरूरी नहीं है कंसेंट लेना। जी, लेकिन क्या एक हिंदू पत्नी अपने पति की सहमति के बिना पुत्र को गोद ले सकती है? क्या प्रक्रिया होगी इसकी, और क्या पिता के नाम के बगैर गोद लिया जा सकता है? देखिए कि मैंने अभी भी यही चीज डील करी थी। हाँ। कि अगर कपिल मैरिड, मतलब कपिल होता ही मैरिड है, मतलब मैरिज हो गई है, तो बिना हस्बैंड की कंसेंट के आप गोद नहीं ले सकते। हाँ। बट कुछ प्रोविजन है जिनमें कि प्रोवाइड हो, हस्बैंड की कंसेंट कब नहीं जरूरी होगी, जब हस्बैंड ने वर्ल्ड को रिनाउंस कर दिया हो, या वो हिंदू नहीं रह गया हो, उसने अपना रिलीजन चेंज कर लिया हो, या किसी कोर्ट ने उन्हें अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर कर दिया है कि वो अपनी कंसेंट देने में सक्षम ही नहीं है। अगर ये तीनों बातों के तहत वाइफ बिना पति की कंसेंट के भी गोद ले सकती है बच्चे को। ठीक है, ये बताइए कि अवयस्क का के अभिभावक बच्चे को कब गोद ले सकते हैं? अभिभावक बच्चे को गोद ले सकते हैं जब, मतलब मैं आपका क्वेश्चन समझी नहीं। अवयस्क जो होते हैं उनके अवयस्क के जो अभिभावक हैं बच्चे को कब गोद ले सकते हैं? बच्चे को जब भी, अगर उनका कोई अपना बच्चा नहीं है, सबसे पहले तो अगर मान लीजिए वो मेल चाइल्ड चाहते हैं गोद लेना, तो मेल चाइल्ड उनके अपना कोई अलाइव नहीं होना चाहिए, उनके लड़के का कोई बच्चा, सन का सन नहीं होना चाहिए, सन नहीं होना चाहिए अलाइव एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन। जी जी। सेम इन द केस ऑफ गर्ल चाइल्ड, अगर वो गर्ल लेना चाहते हैं हाँ। तो वो ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनकी गर्ल चाइल्ड की कोई चाइल्ड नहीं होनी चाहिए अलाइव। पहले से भी कोई गर्ल, मतलब उनका कोई डॉटर्स और डॉटर की डॉटर्स, मतलब कोई भी अलाइव नहीं होना चाहिए, तब मतलब उस जेंडर का चाइल्ड उन्हें गोद लेने का राइट मिलता है। ठीक है, ये बताइए मैम, दे शुड नॉट बी हैविंग चाइल्ड फ्रॉम अर्ली बिफोर अडॉप्शन। ठीक है, अब सवाल ये भी है कि क्या अडॉप्शन डीड को चुनौती दी जा सकती है, चैलेंज किया जा सकता है इसे? देखिए, अगर एडॉप्शन एज पर दी गवर्निंग लॉज है, एज पर दी प्रोविजंस ऑफ गवर्निंग लॉज है, तो वैलिड है, तो उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। और अगर उसको इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द लॉ करा गया है, या वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड के लिए नहीं है, किसी और अंडर द गार्ब ऑफ एडॉप्शन किसी और पर्पस के लिए करा गया है एडॉप्शन, है ना, तो फिर उसको चुनौती दी जा सकती है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्या गोद लेने से जाति बदल सकती है? जी, गोद लेने वाले जो भी बच्चा जब गोद में लिया जाता है, तो जो भी अभिभावक उसे गोद में लेते हैं, जो उनकी जाति और रिलीजन होता है, वही उस गोद लिए हुए बच्चे का हो जाता है। जी, पूरा कंप्लीट कास्ट और रिलीजन, एवरीथिंग। ठीक है मैम, ये गोद लेना शून्य या अवैध कब हो जाता है?
मैंने बताया आपको, शुद्ध और अवैध, अगर किसी गलत काम अंडर द गार्ब ऑफ एडॉप्शन बच्चे का वेलफेयर नहीं हो रहा है और उसे किसी मतलब फॉर एनी अदर पर्पज उसका मतलब उसका वेलफेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक, या फिर जो प्रोविजन ऑफ लॉ है जैसे साउंड माइंड का नहीं है पेरेंट और वो हिंदू नहीं है और ये सब चीजें अगर आती हैं नॉलेज में और एडॉप्शन हो गया है देन उसको चैलेंज करा जा सकता है। ठीक है, गोद लेने के आदेश का विरोध कौन कर सकता है, किस आधार पर किया जा सकता है ये विरोध? जो भी अफेक्टेड है, मान लीजिए कि जो भी उससे अफेक्टेड है, जो भी एग्रीव्ड है और हाँ। अगर उसको लगता है कि भाई इन्होंने जो गोद लिया है बच्चा वो किसी भी मतलब लॉज के प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं लिया है, ना हिंदू एडॉप्शन ना जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट के जो भी लॉ प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, उसके अगेंस्ट है, देन उसको चैलेंज कर सकते हैं। एनीवन कैन चैलेंज दैट। ठीक है, भारत में एक जोड़ा कितने बच्चों को गोद ले सकता है, कितने बच्चे गोद लिए जा सकते हैं? देखिए ऐसा है, भारत में जेंडर अब मान लीजिए 2 ले सकते हैं मिनिमम, सन है अगर देन एक डॉटर ले सकते हैं। हाँ। डॉटर है देन यू कैन हैव सन ऑल्सो, इफ यू डोंट हैव सन 2 वन कैन अडॉप्ट। 2 बच्चे यानी कि गोद लिए जा सकते हैं अलग अलग जेंडर के। जी। चारू सिंघल जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत विस्तार से हमारे दर्शकों को जानकारी दी और गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।